नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरे देश भर के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर इस समय कंफ्यूज हैं और चिंता में आ गए। इस साल की शुरुआत में ही सरकार ने संकेत तो दे दिए थे, लेकिन 8वें वेतन आयोग का गठन आज तक नहीं हुआ। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आई है। इसी बीच NCJCM यानी नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 18 जून 2025 को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर सरकार से स्पष्ट मांग की है कि टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि आयोग के कामकाज की शर्तें तुरंत सार्वजनिक की जाए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार मिश्रा ने कहा कि जनवरी 2025 में कार्मिक मंत्रालय ने बताया था कि सरकार आयोग के गठन का फैसला ले चुकी है और TOR को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों से सुझाव भी मांगे गए थे जो समय पर दे दिए गए थे, लेकिन अब तक ना तो TOR यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुआ और ना ही आयोग के गठन की कोई आधिकारिक अधिसूचना सामने आई। हाल ही के वित्त विधेयक में एक अहम बात सामने आई कि सरकार चाहे तो पेंशनर्स को वेतन आयोग के लाभ दे सकती है या नहीं भी दे सकती। यह पूरी तरह से सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, जिससे 65 लाख पेंशनर्स में नाराजगी और असुरक्षा की भावना गहराने लगी। उनको चिंता सताने लगी कि हमें 8वां वेतन मिलेगा भी या हम ऐसे ही अधर में लटक जाएंगे। उनकी मांग है कि अगर सेवा में लगे कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है तो सेवानिवृत्तों को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। अब बात करें कर्मचारी संगठनों की 3 प्रमुख मांगों की। क्या उन लोगों की मांगे हैं? पहली मांग है TOR को सार्वजनिक किया जाए ताकि अफवाहें बंद हो और कर्मचारियों को भरोसा बना रहे। दूसरी, पेंशनर्स को समान लाभ मिले, भले वे सेवा में हो या फिर सेवानिवृत्त हो चुके हों। सभी को वेतन संशोधन का फायदा मिलना चाहिए। तीसरा, आयोग का गठन शीघ्र किया जाए ताकि 2026 से पहले इसकी सिफारिशें लागू हो सके। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। अब 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की संभावना है, लेकिन अगर समय रहते आयोग गठित नहीं हुआ तो लाखों कर्मचारी नए वेतनमान से वंचित रह सकते हैं। अब सबके मन में सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। वहीं NCJCM का भी कहना है कि सरकार की चुप्पी से यह डर और गहराता जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ राजनीतिक बयान न बन जाए। शिव गोपाल मिश्रा ने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार जल्द कोई स्पष्ट आदेश नहीं देती तो इससे कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा और सरकार की नीयत पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे और इसका असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके परिवार, उनकी खरीदारी की क्षमता और देश की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। फिलहाल सबकी निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं। क्या सरकार समय रहते फैसला लेगी? ये बड़ा सवाल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बन रहे न्यूज़ पॉइंट टुडे के साथ हम लाते रहेंगे और सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ न्यूज़ पॉइंट टुडे। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।